हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। और आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध आप देख रहे हो कि इन दोनों देशों के बीच में जो संबंधों की लेकर काफ़ी टकरार पैदा होती है। और इस टकरार के कारण अक्सर बीच में इन दोनों के बीच में 3 बार युद्ध भी हो गए थे। तो इन दोनों देशों की किस प्रकार से इसके वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तैयार किया जाए, या दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक बेहतरीन संबंध स्थापित हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान है, किसी समय दोनों ही मुल्क है वो एक ही तरह के भूभाग थे। हम आज़ादी से पहले की बात करें, 15 अगस्त 47 के पहले की बात करें, तो उस समय दोनों ही देश एक ही थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो सांस्कृतिक एकता की जहाँ बात करें, सामाजिक रीति रिवाज की बात करें, या हम एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि की जो बात करें, तो काफ़ी इन दोनों देशों के बीच में समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन एक आपसी मतभेद के कारण दोनों ही एशिया महाद्वीप में एक बहुत बड़े ताकतवर होने के कारण दोनों देशों के बीच में आज अलग थलग पड़ गए। विश्व मंच पर हम देखते हैं कि आज चीन है वो पाकिस्तान को एक बाजार के रूप में उपयोग में ले रहा है, और इधर हम अगर अमेरिका का बात करें तो अमेरिका है वो भारत का पक्ष ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो देश हैं, दोनों जो मुल्क है जिनमें एक सामाजिक समानताएं पाई जाती हैं, सांस्कृतिक एकता की जो मिसाल पाई जाती थी, लेकिन आज हम वर्तमान मोड़ में देखते हैं कि दोनों दोनों देशों के बीच में बहुत सी जो टकराव है। हालांकि हो सकता है कि इस टकराव के पीछे कुछ दूसरे देशों को हित भी शामिल हो, कि वो चाहते हैं कि अपने स्वयं के हित को सीधा करने के लिए दूसरे देशों को एक टारगेट भी बना सकते हैं। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ संभव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है, इस तनाव को किस प्रकार से दूर किया जाए, कैसी इस प्रकार की एक विश्व मंच पर एक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है एक अच्छे संबंध स्थापित हो सके और दोनों देश हैं अपने अपने विकास की ओर आगे बढ़ सके। तो हम बात करते हैं कि दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, या ऐसे कौन से जो सुझाव है जो दोनों देशों के लिए हित में सार्थक हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी कि दोनों देशों को आपस में सहमति के आधार पर आपस में इस प्रकार से समझौते की जाने चाहिए कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो जो भी प्रकार के जो समझौते होंगे, हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे देश की टांग खींचाई नहीं करेंगे। हम आपस में एक सहमति के आधार पर दोनों देशों की अपनी अपनी जो सार्वभौमिक है अधिकार हैं उसकी हम सीमाओं में रहेंगे। हम किसी भी प्रकार से किसी एक दूसरे देश की किसी भी प्रकार की सीमाओं का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। इस प्रकार का उसमें एक समझौतावादी दृष्टिकोण हो, आपसी में तो मेल मिलाप की जो भावना है वो विकसित करनी पड़ेगी। ये चीज दोनों देशों की तरफ से होगी, अगर अकेला देश करेगा तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि सांस्कृतिक जो एकता है, सांस्कृतिक एकता या संस्कृति का आदान प्रदान किया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान है तो दोनों ही मुल्क एक ही धरा के रहे हुए हैं, एक धरा के दो टुकड़े हो रखे थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों की जो सांस्कृतिक एकता की बात करें तो इनका जो रहन सहन का जो इस तरह खान पान है, रहन सहन है, यहाँ की जो रीति रिवाज है करीब करीब दोनों देशों की एक ही है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो सांस्कृतिक जो सामाजिक सारोकारता की हम बात करते हैं तो एक दूसरे के देश में इनके आदान प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि भारत के जो लोग हैं, भारतीय लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए, या वहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनकी पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत में, और भारत के लोग हैं जो पाकिस्तान में जाए। तो इस प्रकार से दोनों देश आपस में एक वैवाहिक संबंध को स्थापित करे या सांस्कृतिक एकता की मिसाल को स्थापित करे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शांतिपूर्वक दोनों देश अपना अपना विकास कर सके। उसके बाद हम कहते हैं कि आपसी विश्वास की वैल्यू, क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक देश के साथ में दूसरे देश के प्रति एक इस प्रकार से अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो देश कभी भी उसके ऊपर सार्थक रूप से इसके ऊपर विचार नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो दोनों मुल्क है इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो दोनों के बीच में एक अविश्वास के बीच जो बीजारोपण हो रखा है
और जब तक वो अविश्वास का बीजारोपण नष्ट नहीं होगा तब तक दोनों देशों के बीच में आपस में जो सहमति है वो एक दूसरे के बीच में नहीं स्थापित हो सकती है। इसलिए ये कोशिश ये की जाए कि दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत हो, जिससे जैसे बस है, ट्रेन है के माध्यम से आवाजाही हो, और व्यक्तिगत संपर्क, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संपर्क को भी स्थान दिया जाए। जैसे दिल्ली और लाहौर के बीच में जो पहले बस चलती थी या समझौता एक्सप्रेस था, तो इनको और अधिक पुनः प्रारंभ करके इनको और अधिक एक मजबूत दृष्टिकोण से देखा जाए, जिससे कि दोनों देश अपने स्तर पर विकास कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एक सशस्त्रीकरण की ओर उनको कदम उठाना चाहिए। ये सशस्त्रीकरण की जहाँ बात करते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, दोनों देश एक दूसरे को एक विरोधी देश की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो देश के अपने अपनी सुरक्षा के लिए कई प्रकार के जो नाभिकीय हथियार हैं, इस नाभिकीय हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि क्या दक्षिण एशिया में एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। तो क्यों नहीं दोनों देश एक निशस्त्रीकरण की ओर कदम उठाए, जो शस्त्रों की ओर, क्योंकि इन दोनों देशों के विकास का अधिकांश जो भाग है या अधिकांश जो धन है, पूंजी है, वो एक युद्ध सामग्री में खर्च हो जाती है। नए नए हथियारों को खरीदना है, नए नए हथियारों का आविष्कार करना है। तो इस प्रकार से दोनों देशों की एक बहुत बड़ी एक अमाउंट होता है, वो राशि होती है, जो देश के विकास में धन खर्च किया जाना चाहिए, वो धन युद्ध सामग्री खरीदने में खर्च किया जाता है, हथियारों पर खर्च किया जाता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक गरीबी का वातावरण पैदा होता है, देश विकास नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये रही भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में एक सहमति के आधार पर इस दिशा की ओर आगे बढ़े कि हम शस्त्रीकरण की जो हमारे बीच में जो होड़ है, इसको ब्रेक करेंगे, इसको रोकेंगे, और हम निशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में इस प्रकार से एक मजबूती पैदा हो, जो इनका जो धन है वो इसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं हो। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क की जो सीमा लगती है, तो ऐसी स्थिति में सीमा विवाद की होने की संभावना भी रहती है। तो कई बार सीमा पर अति आवश्यक रूप से आर्मी को लगाना पड़ता है, जिससे कि उनके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों देश शस्त्रीकरण की होड़ को समाप्त करें और निशस्त्र की ओर आगे बढ़े। तो ये भी, इसके माध्यम से भी दोनों देशों के बीच में एक सहमति प्रदान की जा सकती है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो आपसी मतभेद हैं, यानी कि जब तक इनके बीच में आपसी जो मतभेद है, आपसी मतभेद को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हो सकता है कई कई बार दोनों देशों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें देखने को मिलते हैं कई बार। और कई, जैसे हम जर्मनी का उदाहरण भी ले सकते हैं, पश्चिम और पूर्व जर्मनी जो एक ही था, इनके बीच में भी एक बर्लिन की दीवार आ गई थी। तो इस प्रकार से, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे दोनों देशों ने एकीकरण किया और दीवार टूटने के बाद में दोनों देशों के बीच में विकास के मार्ग खुल गए थे। तो इस प्रकार से कोई भी, जैसे आपसी दोनों देशों के बीच का कोई मुद्दा हो या आपसी मुद्दा हो, आपसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के कारण दोनों देशों को एक हानि होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके, इस प्रकार का कोई मुद्दा होता है, जैसे कश्मीर का मुद्दा है, तो कश्मीर के मुद्दे को कई बार पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर ले जाता है, जैसे सार्क शिखर सम्मेलन हो, या गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक शिखर सम्मेलन हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अधिवेशन चल रहा हो। तो कई बार पाकिस्तान इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय एक विवाद को लेकर के इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों देशों को इस प्रकार से कोई समाधान संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार से अगर दोनों देशों के बीच में कोई विवाद है, तो इस प्रकार के मुद्दे को आपसी सहमति के द्वारा ही निपटाना चाहिए, जिससे कि दोनों का आपस में विकास सहयोग हो सके। उसके बाद में दोनों देशों के बीच में पारस्परिक सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी देश एक दूसरे को एक कटु भावना से नहीं देखे, वो आपस में एक भाईचारे की दृष्टिकोण से देखे। इन दोनों के बीच में एक अच्छा एक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे मुक्त सीमा को वीज़ा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा दिखावटें पैदा नहीं हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में आपस में संपर्क हो, रक्षा व्यय में अधिक से अधिक कमी लाई जाए, और परिणाम स्वरूप विकास के लिए कहीं भी जो अलग से कोष स्थापित किया जाए, जिससे कि दोनों देशों का विकास संभव हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि विशेषकर देखते हैं कि आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं, आतंकवाद ने पूरी दुनिया को सपेट में ले रखा है, और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आतंकवाद के कारण भी दोनों देशों के बीच में बहुत सारा नुकसान होता है, और विशेषकर पाकिस्तान पर आतंकवाद को एक उस्काने का या आतंकवादी गतिविधियों को एक संचालित करने का भी इसके ऊपर कई बार आरोप लगाया जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधि, अगर पाकिस्तान इस प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि
हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो आईएसआई है, तो कई बार उसने नेपाल है, बांग्लादेश है में भी अपने आतंकवादी ठिकाने की स्थापित कर रखे हैं, और उसके माध्यम से वो कई बार इनको एक इनकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। कई बार भारत पर भी हमला किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद में जो शिमला समझौता 1972 की जहाँ बात करते हैं, शिमला समझौता हुआ था 71 की लड़ाई के बाद में। तो शिमले समझौते के द्वारा जो दोनों देशों के बीच में जिस प्रकार से वार्ता हुई थी, उस वार्ता का भी एक अक्सर पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद में एक दुष्प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम धर्म का समर्थक है, भारत हिंदू धर्म का समर्थक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, तो धर्म के नाम पर या जाति या संप्रदाय या धर्म को लेकर के किसी प्रकार का दुष्प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आजकल ये अधिकतर देखने को मिलता है कि आजकल जो मल्टी मीडिया का युग है, तो इसके माध्यम से कई बार देखते हैं कि धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार की जो वीडियो चलाए जाते हैं या इस प्रकार से जो एक भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों की जनता के बीच में किसी भी प्रकार की एक वैमनस्य पैदा नहीं हो, एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना पैदा हो। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, या इस टाइप की जैसे से हम फिल्म जगत की बात करते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार की जो फिल्म या दिखाई जानी चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध को बेहतरीन किया जा सकता है। उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी नियंत्रण रेखा है, इस नियंत्रण रेखा का भी एक सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पहलू हैं, ये पहलू पर अगर अमल किया जाए तो दोनों देशों के बीच में एक आंतरिक जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, ये संबंध बेहतर स्थापित किए जा सकते हैं, और पुनः इन दोनों देशों के बीच में जो पहले स्थिति थी, आदर्श पूर्व की स्थिति, उसी पूर्व की स्थिति में भी देश आ सकते हैं। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि कई बार हम देखते हैं कि बंटवारा, क्योंकि बंटवारा के दौरान जब जो इनको लगातार चोट लगी थी, उस दोनों देशों के कारण दोनों देशों के बीच में इस प्रकार से आपस में जो एक कह सकते हैं कि ये अविश्वास की जो भावना पैदा हो गई थी, तो उसको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक बेहतरीन संबंध स्थापित हो सके। विद्यार्थी, आप लोग जान गए होंगे कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों देशों को किस प्रकार से एक बेहतरीन संबंध स्थापित करने के लिए कौन कौन से सुझाव पर अमल किया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया। तो आप लोग परीक्षा की दृष्टि से भी कई बार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव के जो कारण हैं, इन कारणों को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। इस बार एग्जाम में कई बार एक आपकी निबंधात्मक जो 15 नंबर का प्रश्न आता है, इस टाइप का आता रहता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में सजग और जागरूक रहे। धन्यवाद।